आप देख रहे हैं बजट 2021। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। अपने बजट में निर्मला सीतारमण ने खेती किसानी पर लंबी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सरकार किसानों के भले के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी उनके भले के लिए कई योजनाएं लेकर आई हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सोमवार को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में हंगामा करने लगे। हालांकि इस हंगामे और किसान आंदोलन के बीच वित्त मंत्री ने देश को बताया कि उनकी सरकार किसानों के भले के लिए न सिर्फ संकल्पित है बल्कि वो उनके भले के लिए कई योजनाएं भी लेकर आई है। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने विस्तार से बताया कि उनकी सरकार एमएसपी पर किसानों से लगातार फसलें खरीद रही है और इस खरीदारी की रकम में साल दर साल इजाफा ही हो रहा है। In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. यहाँ वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार की कोशिशों की वजह से गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी बढ़ गई। यहाँ गेहूं के साथ ही वित्त मंत्री ने एमएसपी पर धान की खरीदारी का भी जिक्र किया। For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. In 2020-21, this is further estimated to increase to 1,72,752 crores. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की धान की खरीद की वजह से पिछले साल 1.24 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था, जबकि इस बार 1.54 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। यहाँ अपने भाषण में वित्त मंत्री दालों की खरीदारी का भी ब्यौरा दे रही हैं। In the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. वित्त मंत्री ने एमएसपी खरीद का तो ब्यौरा देश को दिया ही, साथ ही उन योजनाओं के बारे में भी बताया जिनका प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है, जिसमें सरकार स्वामित्व योजना का सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों में विस्तार करेगी। वित्त वर्ष 2022 के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में 33% बढ़ोतरी की गई है। बजट में सूक्ष्म सिंचाई कोष को भी दोगुना किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना में खराब होने वाले 22 और उत्पाद शामिल होंगे। 1000 अन्य मंडियों को इनाम से जोड़ने की सरकार की योजना है। एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढांचा कोष तक पहुंच प्रदान की जाएगी। मछली पकड़ने के लिए 5 प्रमुख केंद्रों में और निवेश प्रस्तावित है, जबकि तमिलनाडु के बहुउद्देशीय समुद्री घास पार्क स्थापित किया जाएगा। साफ है, सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात पर लगातार कायम है और इसका खाका सरकार ने अपने बजट में खींच लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, इसके साथ युवाओं को कई मौके मिलेंगे।
पीएम ने कहा कि बजट के दिल में गांव और किसान है और ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं। में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। इधर आम बजट पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में कारोबार पर असर पड़ा, उसके बावजूद जो बजट आया है वो काफी अच्छा है, काफी संतुलित है। और आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना का कोविड-19 का जो प्रकोप शुरू हुआ है और उसके चलते कितना काम करना पड़ा है और सब तरह की परिस्थिति आई है, कितनी जगहों पर व्यापार पर असर पड़ा है, इन सब चीज़ों के बावजूद जिस तरह से इन लोगों ने 6 हिस्से में सारी बात रखी है और एक एक बात को पूरी गंभीरता के साथ जो जिस तरह से माननीय मंत्री ने रखा, हम उनको इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हर चीज़ के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो कुछ भी देख रहे हैं कि बजट का जो दर है वह भी बढ़ा है। अब करीब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद भी हर चीज़ को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और कोई ऐसा विषय नहीं, चाहे वो देख लीजिए स्वास्थ्य का सवाल हो या आपको विकास का सवाल हो, सड़कों के निर्माण का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, एनर्जी का प्रश्न हो, हर जगह पर आप देखिएगा बिजली के स्वरूप में हर जगह उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है। इसके लिए मैं उनको खास तौर पर बधाई देता हूँ। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आम बजट का स्वागत किया है। उन्होंने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया और कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्ग के लोगों को मजबूत करने वाला है। अश्विनी चौबे हमारे साथ है बात करने के लिए। अश्विनी जी, ये बताएं कि आज जो बजट पेश हुआ है सबसे ज्यादा तवज्जो स्वास्थ्य को दिया गया है, किस तरह से इस पूरे बजट को आप देखते हैं? भाई देखिए, सबसे पहले मैं आज के इस बजट को जो आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई है और उसको मजबूत बनाने का जो ये बजट पेश किया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो सचमुच में बहुत ही
क्रांतिकारी बजट है और हम ये कह सकते हैं कि देश के हर नागरिक, हर तबके को ध्यान में रखा गया है। सभी सेक्टरों पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, चाहे जवान हो, किसान हो, महिला हो, उद्योग हो, बिजली हो, पानी हो, हर सेक्टर पर मजबूत बनाने का ध्यान रखा गया है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री और अनुराग ठाकुर दोनों को बधाई देता हूँ। विशेष करके स्वास्थ्य के सेक्टर में जो प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है इस वैश्विक महामारी में, आपने देखा कि स्वास्थ्य के सेक्टर में और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना स्वस्थ भारत बनाने के लिए यह जो ध्येय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी सुखी हों, सभी आरोग्य रहें, निरोगी भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये एक मुझे लगता है आयुष्मान भारत के बाद एक बहुत बड़ी योजना ये शुरू हुई है। और इस योजना के तहत देश भर के 70,000 गाँव को मजबूती प्रदान किया जाएगा। 70,000 गाँव को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मजबूत किया जाएगा। साथ ही हमारे 602 जिलों में क्रिटिकल हेल्थ केयर हॉस्पिटल की स्थापना होगी, जिसका जन जन को लाभ मिलेगा। और आपने देखा कि इस बजट में अभी इस साल के स्वास्थ्य के सेक्टर में विशेष ध्यान दिया गया है और हर साल विशेष ही मिलता रहा। इस बार 137% की बढ़ोतरी है और 2,23,864 करोड़ का बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया है। विनिवेश की जो बात कही जा रही है, जिसको विपक्ष जो है वो ये कह रही है कि जब तमाम चीज़ें, जब सरकारी चीज़ों को ये हैंडओवर ही कर देंगे, विनिवेश ही कर देंगे, तो फिर इससे क्या हमें फ़ायदा होने वाला है? इस पर एक सवाल है। देखिए, विनिवेश की बात जो है हमने हर क्षेत्र को नहीं बल्कि जहां आवश्यक है उसको ध्यान दिया गया है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आम बजट से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प झलकता है। बजट में जनजातीय क्षेत्र में बेहतर काम करने का संकल्प है। बात करते हैं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से। अर्जुन मुंडा जी, आज आम बजट पेश हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं और खास तौर से आपका जो मंत्रालय है उसके संदर्भ में इस बजट को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अगुवाई में इस समय इस डिकेड का पहला बजट माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है वो बहुत ही उत्तम और जिसे कहा जाए कि भविष्य को कैसे हम देखते हैं उससे प्रतिबिंब किया गया है। कोविड जैसे वैश्विक महामारी से लड़ते हुए जो 5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम देशवासी ने संकल्प के तौर पर लिया है, उसी को ध्यान में रखते हुए सारे क्षेत्रों में कैसे प्रगति हो और भारत के नागरिक सभी क्षेत्रों में, चाहे वो रोजगार हो, कृषि हो, उद्योग हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, सभी तबके के लोगों को कैसे बेहतर तरीके से अवसर मिले, इसका ध्यान रखा गया है। व्यापार और वाणिज्य को अच्छे ढंग से कैसे भारत में जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है उस संकल्प के माध्यम से उसे पूरा किया जा सके, इस बजट में परिलक्षित है और इसमें इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है। खास तौर से अगर हम बात करें आपके मंत्रालय से संबंधित जो चीज़ें हैं, आदिवासी जो विभाग आप देखते हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, जो उसमें एकलव्य स्कूल का जो बातें कही गई हैं। दूसरा, झारखंड के संदर्भ में इस बजट की विशेषता कैसे आप देखते हैं? झारखंड के लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि पूरे देश का बजट है, झारखंड भी उसी में है और झारखंड की दृष्टि से अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि आधारभूत संरचना के लिए जो भारत सरकार ने इस बार विविध क्षेत्रों में 30% से अधिक की बढ़ोतरी की है, उसका पूरा लाभ राज्य कैसे ले। हमारे मंत्रालय को भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोशिश किया गया है कि जनजाति और जनजातीय क्षेत्र में बेहतर काम हो। शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व दिया गया। अभी एकलव्य मॉडल स्कूल के नाम से जो परियोजना
माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में प्रारंभ हुआ है, उसकी राशि बढ़ाई गई है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा परिणामी बजट के माध्यम से लोगों को लाभ मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अर्जुन मुंडा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बजट 2021। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने आम बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में कृषि और किसानों के लिए काफी कुछ है। जयंत सिन्हा से बात की हमारे सहयोगी अनिल ने। बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आईना होता है। आम बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद जयंत सिन्हा जी मौजूद हैं। सर, जो आज का बजट है उसे कैसे देखते हैं? बहुत ही प्रभावशाली और उम्दा बजट आज माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। इसके द्वारा जहां सरकार को निवेश करना था वहां सरकार ने निवेश किया है और भरपूर खर्चे होने वाले हैं। और इन खर्चों के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रोजगार की। इससे रोजगार का जबरदस्त सृजन होगा। विशेष जो क्षेत्र हैं जिस पे खर्चा होने वाला है वो है स्वास्थ्य, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और वो है कृषि क्षेत्र। और वहां आपने देखा होगा कि किस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने पूरा हिसाब देते हुए दिखाया है कि जहां सोच थी कि करीब 4 लाख करोड़ का खर्चा होगा, पहले हम लोगों ने 4.25 लाख का खर्चा किया है और आगे के समय हम लोग 5.5 लाख करोड़ का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम लोग खर्चा करेंगे। और इसके द्वारा जो 1 रुपए सरकार का जो निवेश होगा वो अर्थव्यवस्था में 4-5 रुपए का प्रभाव देगी। और इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना था वो माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के द्वारा दिया है। सर, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा है कि ये जो बजट है वो आत्म बिक्री का बजट है, देश की संपत्तियों को बेचने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भरता का बजट है और इसके द्वारा क्षेत्र में हम लोगों के, खासकर झारखंड में हम लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। वैक्सीन के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 35,000 करोड़ दिया है। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसे दिए हैं, सड़कों के लिए बहुत पैसे दिए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बने, नेशनल हाईवे बने। इन सब से हम लोगों के क्षेत्र में बहुत हम लोगों को लाभ मिलने वाला है। दुखद बात तो ये है कि झारखंड के खजाने को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाली किया है और जहां हम लोगों को निवेश करना चाहिए, जहां हम लोगों को रोजगार का सृजन करना चाहिए झारखंड में, वहां आज के समय सरकार बिल्कुल विफल है। और हम लोग आज के समय बहुत ही त्रस्त हैं क्योंकि जो विकास झारखंड में हो रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो आज जेएमएम कांग्रेस की सरकार में नहीं हो रहा है। और आगे देखिए खबर तो समझिए।